एक दफा की बात है, एक रंगीन और जादू भरे जंगल में एक जादुई दरख्त खड़ा था जिसका नाम मिया था। मिया कोई आम दरख्त नहीं था। ये बात कर सकता था, नाच सकता था और वो उन लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था जो दिल से साफ थे। एक धूप से भरपूर सुबह मिया जादुई दरख्त ने परिंदों की खुशनुमा चहचहाहट सुनी। जब दिन गुजरा तो मिया ने देखा कि तस्वीर जानवर अपनी धूंची के चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मिया ने अपने पत्तों को हल्की हवा से झटक कर पूछा। एक शैतानी बिल्ली सैमी आगे आई। मिया, हमने तुम्हारी जादू सलाहियतों के बारे में सुना है। क्या ये सच है कि तुम ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो? मिया ने धीरे से हंसकर जवाब दिया। हाँ, प्यारे दोस्तों, ये सच है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ जो अपने दिल में महबूबियत रखते हैं। जानवर खुशी से भरे हुए थे और अब अपनी ख्वाहिशें मिया से शेयर करने लगे। खरगोश रोजी, मिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बैग लजीज गाजर से भरपूर हो जाएं। यम यम और महबूब हैं, मैं इन्हें पूरा करूंगा। अपनी शाखें हिलाकर मिया ने अपने जादू से काम शुरू किया। रोजी के बैग में गाजर के फूल खिल गए और जंगल और भी अमन से भर गया ताकि सब जानवरों के लिए सुरक्षा हो। मिया की जादुई सलाहियतों की खबर जंगल के हर कोने तक पहुंची। मिया ने खुशी से मदद करने में खुद को खुश महसूस किया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात में थी कि वो दूसरों को खुशी दे सकता है। एक दिन जब जंगल की शोहरत बढ़ती गई, मिया का जादुई दरख्त और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की सलाहियत का सुनने चालाक लोमड़ी विक्टर के कानों तक पहुंची। विक्टर मिया की कुव्वतों से हसरतमंद था और उसने उन कुव्वतों को अपने पास हासिल करने का इरादा किया। एक चमकती चांदनी वाली रात में जब मिया हल्की हवा में झूम रहा था, विक्टर जंगल में छुप कर आया। उसने अपनी चालाकी और छिपकली से कुछ मिया के जादुई पत्तों को चुरा लिया, जो उन कुव्वतों का जरिया था। इन पत्तों के पास आने से विक्टर ने ताकत भरा एक झटका महसूस किया। दिन गुजरते गए और जंगल अपनी जिंदगी भरी रंगीनियों से दूर होता गया। मिया के जादू के बिना जंगल अपनी ज़राफत खो रहा था। जानवर इस तब्दीली को नोट करके परेशान हुए। बहादुर हिरन डैनी ने फैसला किया कि वो कदम उठाएगी। बहादुर हिरन डैनी, मैं विक्टर से वो पत्ते वापस लेकर आऊंगा। उसने चोरी किए गए पत्तों की तसल्ली करने की राह तक फॉलो की और जल्द ही विक्टर की छुपने की जगह पर पहुंचा। मेहरबानी करके पत्तों को मिया को वापस दे दें। जंगल उसके जादू के बगैर बीमार हो रहा है। विक्टर, मैं नहीं वापस दूंगा। इन पत्तों से मैं खुद ही जादूगर बन गया हूं। डैनी, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डैनी ने अपने दोस्तों, जिनमें सैली, ओलिवर और राइस थे, से कहा, हमें वो पत्ते वापस लाने होंगे। सब दोस्त, ठीक है डैनी, ठीक है, ये हम लेकर आएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? डैनी कहने लगी, मेरे पास एक तरकीब आई है जिससे हम पत्ते वापस ला सकते हैं और विक्टर को सबक सिखा सकते हैं। अगले ही सुबह सब लोग विक्टर के घर की जानिब चल दिए। सैली और रोजी ने मिलकर दूर रास्ते पर एक जाल लगाया ताकि विक्टर आ भी जाए तो इसमें फंस जाए। ओलिवर और डैनी मिलकर लीव्स ढूंढने लगे। कुछ देर बाद विक्टर अपने घर को वापस आता हुआ दिखाई दिया। उसे जाल का पता नहीं था और वो इसमें फंस गया।
इतने में ओलिवर और डैनी को पत्ते मिल गए और वो वापस जाने लगे। उन्होंने मिया को पत्ते वापस दे दिए। दिन गुजरने लगे और जंगल की रौनक बहाल होने लगी। अब उन्होंने दरख्त के गिर्द एक हिसार बना दिया ताकि कोई भी मिया के ज्यादा करीब ना जा सके। Smash that like button.